अंडे जी ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਬ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और फुल मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। सो अल्लाह के फजलो करम से हमारा जब रात का फंक्शन था ना वो बहुत अच्छा रहा। घर आने पे फिर हम सब लोगों ने लूडो खेली और बहुत गपशप लगाई और लेट नाइट तक सब लूडो खेलते रहे। और फिर लूडो खेलते खेलते हम सबको भूख लग गई और फिर मामू ने हम सबसे पूछा कि आप सबको क्या क्या खाना है। तो फिर हम सब ने कहा कि हमें पिज़्ज़ा ही खाना है। फिर उन्होंने हमें पिज़्ज़ा ऑर्डर करके दिया। हालांकि हम लोग शादी भी अटेंड करके आए थे, लेकिन फिर जब हम घर आए थे ना तो लूडो खेलते खेलते हमें भूख लग गई तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। और फिर हम सब ने यहाँ पे पिज़्ज़े को एंजॉय किया और लेट नाइट तक हम सब गपशप करते रहे। सो जी यहाँ है सुबह सुबह का टाइम। उठते उठते हमें 10 तो बज ही गए थे। और यहाँ पे ये दो नोटी बॉयज़ तो सबसे पहले उठ के बाहर आए हुए थे। और ये लोग तो अपना एंजॉय करते रहते हैं, कभी बाइक पे बैठते, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं। और सहन जो था वो खुला सा था, यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी और ये दोनों तो यहाँ पे बैठ के अपनी मस्तियाँ। और दूसरी तरफ इधर नाश्ते की तैयारी हो रही थी। और पहले 2 दिन तो मामू ने हमारे लिए बाहर से नाश्ता ऑर्डर किया था। सो आज हमारा प्लान ना मूली के पराठे बनाने को था। है तो ये आम सा नाश्ता, लेकिन हम सब ने मिलके इस नाश्ते को बहुत स्पेशल बनाया। तो यहाँ पे सब मर्द हजरात ने ख़वातीन की मदद की। सो मेरी मम्मा के जो मामू हैं ना वो तो माशाल्लाह से बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत ही फ़नी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी फ़ैमिली के सब मेल ही बहुत हेल्पफुल हैं। और यहाँ पे मेरे पापा ने भी मामू के साथ मिलके मूलियाँ कश करके दी हमें। सो वैसे तो आम तौर पे हम लोग जब भी मूलियों के पराठे बनाते हैं तो हम लोग मूलियों का पानी हाथों से ही निचोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मेरी मम्मा के मामू ने एक नया ही तरीका बताया मूलियों का पानी निकालने का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इससे ना बहुत अच्छे से सारा मूलियों का पानी अलग हो जाएगा। और इधर दूसरी तरफ मेरी दोनों खाला धनिया बना रही थी और साथ में सब्ज़ मिर्चें काट रही थी। हरे धनिया से और सब्ज़ मिर्च से तो मूली के पराठे का एक अलग ही मज़ा आता है। साथ साथ ना हम सब काम कर रहे थे और साथ साथ हम सब मिलके ना बहुत ही शुगर भी लगा रहे थे और साथ गप्पे शप्पे भी लगा रहे थे। यहाँ पे ना मेरी खाला ना डरते डरते मिर्चें काट रही हैं कि कहीं उनके हाथों पे ना लग जाए मिर्चें। तो कभी कभी ना ज़्यादा मिकदार में मिर्चें हो ना तो काटते वक्त हाथों पे तो मिर्चें लग ही जाती हैं। सो यहाँ पे तकरीबन हमने 20 से 25 पराठे बनाए थे और जो बना रही थी उनके तो हाथ ही थक गए थे। मेरी मम्मा बना रही थी और साथ में मेरी एक खाला बना रही थी। सो जी मैंने सोचा कि यहाँ पे एक व्लॉग भी बनाते हैं, ये यादगार व्लॉग होगा। सो यहाँ पे ना मेरी मम्मा को सब मजाक मजाक में कह रहे थे कि आए आए व्लॉग बनाए, तो मेरी मम्मा ने सोचा कि हम व्लॉग बना ही लेते हैं। मिलजुल कर काम करने से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। सो वी बिलीव इन वर्किंग टुगेदर। सो ये नमक मिर्चों वाला काम तो ना हमने अपनी बड़ी खाला को ही सौंपा, क्योंकि हमने 25 से 30 पराठे तो हमने बनाने ही थे, क्योंकि सब इकट्ठे हुए हुए थे। क्योंकि मेरी बड़ी खाला की ना नमक मसाले मिर्च वगैरह डालने की ना जो मिकदार होती है ना वो बड़ी एक्यूरेट होती है। तो फिर इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई आप भी आए जी मसाला जार डाल दे इसमें। और फिर उन्होंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में साथ में आटा भी गूंद दिया। सो जी चूल्हे के पास खड़े होने की आ गई है बारी। मेन काम जो है वो होने वाला है स्टार्ट। वैसे तो ना हमने एक तवे पे बनाना था, लेकिन कहाँ एक तवे पे 30 पराठे बन सकते हैं। तो फिर ना यहाँ पे ना मेरे मामू के घर के पास ही ना मेरी मम्मा के दूसरे मामू का भी घर है, तो फिर हमने वहाँ से ना दूसरा तवा मंगवा लिया था ताकि जल्दी से पराठे बन जाएं। सो एक तरफ मेरी मामा पराठे बना रही थी और दूसरी तरफ मेरी खाला पराठे बना रही थी। और भाई सब ना पराठे के इंतज़ार में बैठ के गए थे, भाई पहला पराठा मुझे दें, पहला पराठा मुझे दें। बच्चों से ज़्यादा तो ना भाई बड़ों को भूख लगी हुई थी और कुछ बच्चे तो ना यहाँ पे अभी तक ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। और फिर यहाँ पे मज़ेदार सा पराठा तवे से उतार के ऊपर देसी घी से हमने सारा चोपड़ा शोपड़ा। सबसे पहले तो नाना अबू को दिया और बड़े मामू को दिया। सो फिर ना सब ने शोर मचा दिया कि भाई पराठे के साथ ना चाय भी लाजमी हो। और फिर साथ में तीसरा चूल्हा ऑन किया और चाय बनाना स्टार्ट कर दी। सो मैं भी पराठे का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे भी अभी तक पराठा नहीं मिला था। सो अल्लाह अल्लाह करके 1 बाय 1 हमने सबको पराठा दिया। और कई तो ऐसे थे कि जिन्होंने बीच में 2-2 पराठे भी खा लिए थे। तो जब भी मैं अपने पराठे का वेट करती थी मैं मम्मा के पास जाती थी, मैं देख रही होती थी मम्मा पराठा बेल रही हैं, तो मैं कहती थी अब ये वाला मेरा, वो कहती थी ठीक है। लेकिन फिर कोई आता था और वो पराठा ले जाता था, फिर दूसरे पराठे की बारी आती थी, फिर वो कोई और ले जाता था।
सो ऐसे करते करते आखिरकार मुझे भी पराठा मिल ही गया। ये बहुत अच्छी मॉर्निंग थी और हमने इस मॉर्निंग को बहुत ही इंजॉय किया। ऐसे ही पराठे बनते जा रहे थे और साथ साथ खाते जा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था और वैसे भी ना ऐसे इकट्ठे होने का मौका कभी कभी ही मिलता है और हमें तो ना फैसलाबाद आके बहुत मज़ा आता है। सब इकट्ठे हुए होते हैं और खूब शुगर मेला लगता है। तो जी यहाँ पे आ गई है अब लास्ट वाले 2 पराठों की बारी। सो ये जिन 2 लोगों ने पराठा बनाया है ये उन्हीं 2 लोगों का पराठा है और फिर एंड पे हमने इस पर खूब सारा देसी घी लगाया। सो पहले चाय ख़त्म हो गई थी, फिर हमने एक दफ़ा फिर से चाय बनाई। सो नाश्ता बनाते बनाते ना हमें 12 बज गए थे, बल्कि 12 से तो ना ऊपर का टाइम हो गया था। और जब मैं और मेरी माँ आखिरी पराठा लेके बाहर आए तब तो ज़ोहर की अज़ान भी हो रही थी। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यार सा कमेंट भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम लोग वलीमे की तैयारी करेंगे। सो मैं अपने व्लॉग का एंड ना यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि अभी नाश्ते के बाद ना नमाज़ वगैरह पढ़नी है और इवनिंग टाइम हमारा वलीमा है तो हमने तैयारी श्यारी भी करनी है। सो वलीमे का व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा। सो होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो यहाँ पे जो कुछ छोटे बच्चे हैं उनको ना मूली के पराठे में थोड़ी मिर्चें लग रही थी तो फिर छोटे बच्चों ने पराठा छोड़ दिया था। उन्होंने फिर यहाँ पे चाय और केक रस खाया था। सो अपना ख्याल रखिएगा हमेशा की तरह, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो अल्लाह हाफिज़।